सेवा भारती समिति जोधपुर द्वारा संचालित सेवाकुंज बालिका छात्रावास में आज 11 कंप्यूटरों से सुसज्जित कंप्यूटर कक्ष का विधिवत शुभारंभ सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री रमेश छाजेड़ के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री रमेश छाजेड़ ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भारती द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा की और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कंप्यूटर शिक्षा को आज की आवश्यकता बताते हुए कहा कि बालिका शिक्षा में ही समाज और राष्ट्र का विकास निहित है। सेवा भारती के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि उपेक्षित वंचित वर्ग के उत्थान व इन्हें समाज में सम्माननीय स्थान दिलाने हेतु सेवा भारती कृत संकल्प है। इसी क्रम में सेवा भारती द्वारा पिछले 29 वर्षों से पिछड़े वर्ग के मेधावी व प्रतिभावान छात्रों हेतु जन सहयोग से छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा में भी श्रेष्ठ बनाने हेतु बालिका छात्रावास में कंप्यूटर कक्ष का शुभारंभ किया गया है। समिति के संरक्षक श्री महावीर प्रसाद भूतड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया व गोविंद खितावत ने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में सहमंत्री जितेंद्र गौड़ ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन महानगर मंत्री श्री मोहन करवा ने किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष चेतन सोनी, उषा चितलिंगिया, कमलेश कटिहार, राधेश्याम वैष्णव भी उपस्थित रहे। आज गुरुओं के तालाब में सेवा भारती संस्थान जोधपुर में आज बच्चियों के लिए कंप्यूटर क्लास का नए कंप्यूटर लगाए गए 10 उसका उद्घाटन किया गया है। और मैं यहाँ पर पहली दफ़े इसी संस्था में आया हूँ और अशोक जी भाई साहब के निमंत्रण पर। और यहाँ पे सभी हमारे सीनियर जन हैं, महिलाएं भी है। इस बच्चियों के शिक्षा के लिए ये कंप्यूटर लगाए गए हैं। और मैं अशोक जी भाई साहब से यही अनुरोध करता हूँ कि ये ऐसे कार्य आप करते रहे और बच्चों के एजुकेशन के लिए विशेष करके इस पे ध्यान दें और हम आपके साथ में हैं। समिति जोधपुर द्वारा संचालित बालिका छात्रावास सेवा कुंज में आज कंप्यूटर कक्ष का लोकार्पण किया गया। प्रसिद्ध समाज सेवी रमेश जी छाजेड़ राम सर के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन हुआ। वैसे जितने भी सेवा कार्य सेवा भारती के हैं, समाज के भामाशाहों सहयोगकर्ताओं के सहयोग से ही चलते हैं। बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास, 3 चल चिकित्सालय, 1 क्लिनिक, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा स्लम्स एरिया में जहाँ समाज का आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग रहता है और जो बच्चे सुबह पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए काम पर चले जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनके समय अनुसार 2 घंटे के 1 टीचर 1 स्कूल, महिलाओं बालिकाओं के लिए स्वरोजगार के केंद्र, ऐसे लगभग 45 सेवा कार्य नियमित चलते हैं, जिनमें 5-6 बड़े कार्य हैं, बाकी छोटे कार्य हैं और सारा काम समाज के सहयोग से होता है। आज के इस कार्यक्रम में जो भी आए उन सबका आपका आभार। आपने भी कवरेज के लिए आप पधारे, आपका भी आभार। से बालिकाओं का विकास और सर्वांगीण चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करेगा और बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था यहाँ है और उसी के अनुसार कंप्यूटर की पूरी व्यवस्था करी गई है। तो और इसमें महिला और बच्चे किस उम्र के कैसे इसमें भाग ले सकते हैं, यहाँ फायदा ले सकते हैं? यहाँ 6ठी से 12वीं तक की लड़कियां हैं अभी पहले उनको सिखा के फिर छुट्टियों में उनके आगे रोजगार के लिए भी हम कंप्यूटर सिखाएंगे। आपका नाम? उषा जैसलमेरिया, सेवा समिति उपाध्यक्ष। आप क्या कहना चाहोगे? ये कंप्यूटर जो लगाए गए हैं बच्चियों के लिए, क्योंकि आजकल सब कंप्यूटराइज है, इसलिए बहुत अति आवश्यक थी, जो कि भाई साहब ने पूरी की है। और इससे क्या है, बच्चे की उन्नति होगी, क्योंकि सब गांव से आई हैं बाहर, जहाँ उनको शहर में रहने की व्यवस्था नहीं थी। उनको व्यवस्था के लिए हम एग्ज़ाम लेते हैं पढ़ने वाले लड़के, और हमारे यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो 96 तक गया है बोर्ड का। इसलिए यहाँ पहले से क्लासेस चलती है, तो इसमें यहाँ क्लास के बच्चे भाग लेते हैं और बाहरी भी ले सकते हैं? बाहर ही ले सकते, हम एग्ज़ाम लेते हैं। ऐसे तो बहुत लोग आ जाएंगे, थोड़े गरीब तबके के हैं जो शहर में बच्चियों को रखने की सबसे बड़ी अव्यवस्था होती है, गार्जियंस भेजते नहीं हैं। इसलिए सेवा भारती ने ये सेवा कुंज लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कों का तो है, लड़कियों के लिए
अभी 4-5 साल से ही खुला है, जिसमें लड़कियां 6 से शुरू हुई थी, अब 37 लड़कियां हैं।